कहते हैं कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन सच ये भी है कि सूरज जब डूबने लगता है तो लोग उसे अपशकुन समझकर मुंह फेर लेते हैं। सफलता और असफलता का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। जब सफलता आप पर मेहरबान होती है तो आपके साथ फौज की फौज खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आपके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं तो आप खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला पाते हैं। बॉलीवुड में यदि बेशुमार सफलता और उसके बाद के ढलान की तस्वीर खींचनी हो तो सबसे पहले तस्वीर जिसकी उभरती है वो है राजेश खन्ना। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार आखिर क्यों कुछ सालों बाद एक अदद हिट को तरसने लगा। जिनके नाम पर प्रोड्यूसर्स ब्लैंक चेक लिखा करते थे, उसके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने का पैसा भी क्यों नहीं रहा। आखिर क्या थी वो वजहें जिसके कारण राजेश खन्ना अर्श से फर्श पर आ गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राजेश खन्ना की पहली गलती थी कि उन्होंने हमेशा गलत लोगों की सलाह मानी और हमेशा ही कान के कच्चे रहे। यही कारण था कि उन्हें बहुत से नुकसान उठाने पड़े और कई लोगों से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। निर्माता हरीश शाह, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म मेरे जीवन साथी बनाई थी, वो ये बताते हैं कि राजेश खन्ना के चमचे हमेशा पैसे और मुफ्त शराब के लालच में राजेश खन्ना के नाम के कसीदे पढ़ते रहते थे। जब राजेश खन्ना की फिल्म महबूब की मेहंदी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी तो उनके चमचों ने राजेश खन्ना को यही रिपोर्ट दी कि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है। जब उनकी फिल्म बावर्ची रिलीज हुई तो सबने राजेश खन्ना की खूब प्रशंसा की। इसी क्रम में राजेश खन्ना ने हरीश शाह को बुलाया और फिल्म के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। हरीश शाह ने उन्हें बताया कि काका, फिल्म तो अच्छी है लेकिन ऋषिदा की पिछली फिल्म आनंद के स्तर की नहीं है। राजेश खन्ना जो अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे वो हरीश शाह से नाराज हो गए। बावर्ची को तारीफ तो बहुत मिली लेकिन फिल्म औसत रही और राजेश खन्ना हरीश शाह से हमेशा नाराज ही रहे। इसी तरह अपने चमचों की बातों में आकर राजेश खन्ना ने शराब के नशे में अपनी फिल्म सौतन के निर्देशक सावन कुमार टाक को कॉल करके कहा कि वो फिल्म का क्लाइमेक्स ही चेंज कर दें, क्योंकि वो पूरी तरह फिल्म की दोनों अभिनेत्रियों पर फिल्माया गया है और राजेश खन्ना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सावन कुमार ने उन्हें समझाया कि परसों फिल्म की रिलीज है और फिल्म की रील भी जा चुकी है, अतः ये मुमकिन नहीं है। लेकिन राजेश खन्ना अपनी बात पर अड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने सावन कुमार टाक को अपने दरबार में बुलाया जहाँ पहले से ही उनके चमचे बैठे थे। सावन कुमार ने बड़ी मुश्किल से राजेश खन्ना को फिल्म के प्रीमियर के लिए बुलाया, जिसका रिस्पांस देखकर काका अपनी जिद छोड़ने को तैयार हुए। इसी तरह फिल्म सौतन की शूटिंग जब मॉरिशस में हो रही थी तो राजेश खन्ना को महंगे होटल में ठहराया गया था, क्योंकि सौतन मॉरिशस में शूट होने वाली पहली शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इसलिए वहाँ की सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिस वालों को नियुक्त किया था। राजेश खन्ना यहाँ भी अपने एक चमचे के साथ आए थे, जिनके साथ उन्होंने रात भर शराब पी। जब इन्हें भूख लगी तो दोनों ने बाहर जाकर खाना खाने का विचार किया, लेकिन उस समय आधी रात से भी ऊपर का समय हो चुका था और मॉरिशस में 12 बजे के बाद सारे मार्केट बंद हो जाया करते थे। जब राजेश खन्ना ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो किसी रेस्टोरेंट में लेकर चले तो उसने बताया कि इस समय कुछ भी खुला नहीं होगा। इस बात पर राजेश खन्ना बिगड़ गए और उन्होंने शराब के नशे में ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अंत में उसने राजेश खन्ना से कहा कि वो पुलिस वाला है जो कि सरकार की ड्यूटी पर है और उनका पर्सनल ड्राइवर नहीं। अगर उनकी बदतमीजी जारी रही तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनते ही राजेश खन्ना के पसीने छूट गए और उन्होंने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि राजेश खन्ना ने अपने साथ वाले चमचों का कैरियर बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद भी की। फिल्म नमक हराम में शायर का रोल उन्होंने अपने मेंटर को दिलाने की बहुत कोशिश की थी, पर जब ये रोल ऋषिदा ने रजा मुराद को दे दिया तो राजेश खन्ना ने रजा मुराद से काफी खराब व्यवहार करने की कोशिश की। हालांकि यह भी एक कटु सत्य है कि राजेश खन्ना का कोई भी साथी और चमचा उनके कैरियर के ढलान पर उनके साथ नहीं रहा था। राजेश खन्ना की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी लेट लतीफी। वो अक्सर रात भर महफिलें जमाया करते थे तथा शराब और कबाब के नशे में खाना और सोना दोनों भूल जाते थे। नतीजन अगले दिन सेट पर अक्सर देर से पहुंचते। उनकी इसी देरी के कारण कई फिल्में या तो देर से बनती या उनका बजट कई गुना बढ़ जाता। इसी कारण अक्सर फिल्म मेकर उनकी इस आदत से बेहद खफा रहते थे। ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें राजेश खन्ना अपने सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर मानते थे, फिल्म नौकरी के सेट पर राजेश खन्ना से इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने झुंझलाकर कह दिया आज के बाद वो कभी भी राजेश खन्ना के
साथ काम नहीं करेंगे। राजेश खन्ना की वजह से नौकरी फिल्म को बनते बनते 4 साल लग गए थे। कुछ ऐसा ही महमूद साहब के निर्देशन में बनी फिल्म जनता हवलदार के सेट पर भी हुआ। इसकी शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना के लेट लतीफी से तंग आकर महमूद ने उनको थप्पड़ तक रसीद कर दिया था। ऐसे में नाराज राजेश खन्ना ने जब फिल्म की शूटिंग करने से मना कर दिया तो महमूद ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। साल 1985 की फिल्म बेवफाई के सेट पर भी निर्माता चिनप्पा देवर, जिनके साथ उन्होंने कभी हाथी मेरे साथी जैसी बेहद सफल फिल्म में काम किया था, उन्होंने भी राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि राजेश खन्ना मद्रास में आउटडोर शूटिंग खत्म हुए बिना ही जाने की तैयारी कर रहे थे। चिनप्पा देवर ने राजेश खन्ना से कहा था कि मैंने इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और तुम्हारे डेट्स प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी फिल्म को खराब नहीं होने दूंगा। तुम फिल्म छोड़कर तभी जा सकते हो जब अपना काम खत्म कर लो। इनके अलावा निर्देशक के राघवेंद्र राव ने अपनी 1984 की फिल्म नया कदम की असफलता का ठीकरा राजेश खन्ना पर फोड़ते हुए कहा था कि उनकी लेट लतीफी के चलते फिल्म का बजट बढ़ गया और जो फिल्म 6 महीने में बनकर तैयार होने वाली थी उसको बनने में 1.5 साल लग गए। फिल्म उस समय बनकर तैयार हुई जब राजेश खन्ना का कैरियर ढलान पर आ गया था। नतीजन लोगों ने इसे कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। राजेश खन्ना के कैरियर के डूबने का एक और बहुत बड़ा कारण था उनके अपने करीबी लोगों से झगड़ा करना, जिससे समय के साथ लोग उनसे दूर होते चले गए और वो फिल्में जिनसे राजेश खन्ना आसमान की बुलंदियों को छू सकते थे किसी और अभिनेता के हिस्से चली गई। ऋषिदा, जिनके साथ राजेश खन्ना ने आनंद, बावर्ची और नमक हराम जैसी फिल्में की, उनके साथ फिल्म नौकरी की शूटिंग में इतनी ज्यादा तनातनी हुई कि दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। ऋषिदा की फिल्मों से बहुत से एक्टर्स का कैरियर संवरा था, लेकिन राजेश खन्ना को उनका साथ तब नसीब नहीं हुआ जब उन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फिल्में देकर राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले शक्ति सामंत के साथ भी राजेश खन्ना ने फिल्म अनुरोध के दौरान रिश्ते बिगाड़ लिए थे। फिल्म आराधना से पहले राजेश खन्ना असफल अभिनेता माने जाते थे और शक्ति सामंत के लक्की मैस्कॉट शम्मी कपूर का कैरियर ढलान पर आ गया था। ऐसे में फिल्म आराधना की सफलता से राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की जोड़ी की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय सिनेमाई जोड़ी की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक माना जाता है। आराधना के बाद दोनों ने फिल्म कटी पतंग, अमर प्रेम और अनुराग जैसी अन्य हिट फिल्में भी दी, पर साल 1984 के बाद जब राजेश खन्ना की फिल्में पिटने लगी तो शक्ति सामंत भी उनके गिरते कैरियर को नहीं बचा पाए और अनुरोध व महबूबा जैसी फिल्मों की असफलता के बाद ये जोड़ी टूट गई और शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का दामन पकड़ लिया। हाँ, ये अलग बात है कि राजेश खन्ना के पतन के साथ ही शक्ति सामंत का भी पतन होने लगा और उनके बाद की कोई भी फिल्म खास सफल नहीं रही। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना के रिश्ते फिल्म अनुरोध के समय तक बिल्कुल ही बिगड़ने लगे थे। राजेश खन्ना की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण उनका मिजाज बिगड़ने लगा और उनके दोस्त सब उनसे धीरे धीरे अलग होते चले गए। फिल्म अनुरोध के बाद अगले 7 सालों तक दोनों ने साथ काम नहीं किया। इस दौरान शक्ति सामंत की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर या तो औसत रही या फ्लॉप हो गयी। आखिरकार 1984 में फिल्म आवाज में इन्होंने साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। वास्तव में समस्या ये नहीं थी कि राजेश खन्ना हमेशा घमंड में रहते थे या सबसे खराब व्यवहार करते थे, लेकिन उनका प्यार जताने का तरीका भी मुश्किलें पैदा करती थी। राजेश खन्ना जिनके साथ अच्छा काम करते थे उन पर अपना हक मानने लगते थे। ये चीज कई बार उनके रिश्ते में कड़वाहट ले आती थी, क्योंकि राजेश खन्ना कान के बेहद कच्चे थे। अगर उन्हें पता चलता था कि किसी ने उनके बारे में कुछ बोला है तो वो बिना उस बात की सत्यता की तफ्तीश किए उस व्यक्ति के प्रति नफरत पाल लिया करते थे। कुछ इसी तरह राजेश खन्ना ने सलीम जावेद की जोड़ी से भी झगड़ा मोल लिया था, जिससे अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। सलीम जावेद फिल्म अंदाज के दौरान राजेश खन्ना के काफी करीब आ गए थे। दरअसल राजेश खन्ना को ये लगता था कि अंदाज में उनका कैमियो रोल बहुत ही सुंदर लिखा गया था। सलीम जावेद उस समय जीपीसीपी प्रोडक्शन के स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। जब राजेश खन्ना ने उन्हें हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट पर काम करने को कहा तो निर्माता चिनप्पा देवर इससे खुश नहीं हुए। उन्होंने फिल्म की ज्यादातर पब्लिसिटी से सलीम जावेद को अलग रखा और उन्हें केवल स्क्रीन प्ले लिखने का क्रेडिट मिला और कहानी का श्रेय उन्होंने खुद ही ले लिया। साथ ही फिल्म के ज्यादातर संवाद लिखने के बाद भी संवाद लेखन का श्रेय इंदर राज आनंद को दिया गया। जब इस बाबत फिल्म के निर्माता से सवाल किया गया तो उन्होंने
यह जवाब दिया कि उन्होंने सलीम जावेद को साइन नहीं किया था। सलीम जावेद ने फिल्म के कुछ दृश्यों में बस सुझाव ही दिए हैं। फिल्म से जुड़े लगभग सभी कलाकारों को फिल्म से काफी लाभ हुआ था। राजेश खन्ना को केवल साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत दी गई थी। सिर्फ सलीम जावेद को ही फिल्म के लिए 10,000 रुपए मिले थे। इस फिल्म के बाद सलीम जावेद ने दोबारा कभी भी चिनप्पा देवर के साथ काम नहीं किया। खैर, इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से कहा कि वो सिर्फ उनके लिए ही स्क्रिप्ट लिखा करे, लेकिन सलीम खान ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब राजेश खन्ना 10 अलग अलग फिल्म मेकर के लिए काम कर सकते हैं तो उनसे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो सिर्फ उनके लिए ही लिखें। वास्तव में उनके बीच का विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि सलीम खान ने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार के अभिनय की काफी तारीफ कर दी थी, जो कि राजेश खन्ना को नागवार गुजरा। खैर, जब सलीम राजेश खन्ना से मिले तो राजेश ने उनसे पूछा कि वो उनमें और संजीव कुमार में किसको बेहतर अभिनेता मानते हैं। इस पर सलीम ने कहा कि मैंने उस खास रोल के संदर्भ में संजीव कुमार की प्रशंसा की थी। मैंने किसी की भी तुलना उनसे नहीं की है। अगर भविष्य में आपका भी जिक्र आएगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। लेकिन राजेश खन्ना इस बात पर अड़े रहे कि दोनों में बेहतर अभिनेता कौन है। अंत में सलीम खान ने कह दिया कि निश्चित रूप से संजीव कुमार ही बेहतर अभिनेता हैं। सलीम की ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इन सारे वाक्यों के बाद राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से कन्नी काटनी शुरू कर दी। बदले में सलीम जावेद ने भी राजेश खन्ना की जगह पर अमिताभ बच्चन का नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब फिल्म दीवार की प्लानिंग चल रही थी तो पहले इस रोल के लिए राजेश खन्ना को लेने का विचार किया गया, जिनके साथ यश चोपड़ा पहले ही इत्तेफाक और दाग जैसी सफल फिल्में दे चुके थे। लेकिन सलीम जावेद इस बात पर अड़ गए कि फिल्म में अमिताभ बच्चन को ही लिया जाए। सलीम जावेद ने ही फिल्म जंजीर में अमिताभ को हीरो बनाकर स्टार बनाया और दीवार ने अमिताभ को सुपरस्टार की पदवी तक पहुंचाया। सलीम जावेद की ही तरह राजेश खन्ना ने कपूर खानदान को भी नाराज कर दिया था। दरअसल जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की तो बॉबी फिल्म की कुछ शूटिंग बाकी थी, लेकिन राज कपूर को डिम्पल कपाड़िया की डेट्स लेने में जमीन आसमान एक करना पड़ा, क्योंकि राजेश खन्ना ने डिम्पल को बहुत मुश्किल से फिल्म पूरी करने दी और बहुत चक्कर लगवाए। इस बात से ऋषि कपूर बेहद नाराज हुए थे। आगे चलकर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरो के रूप में जब राजेश खन्ना को लेने की बात चली तो ऋषि कपूर ने इसका पुरजोर विरोध किया। नतीजन फिल्म में उनकी जगह शशि कपूर को साइन किया गया। यहाँ तक कि जिन निर्देशकों के साथ उन्होंने हिट फिल्में दी थी उनके साथ भी उनकी नहीं बनी और इसलिए फिल्म हिट होने के बावजूद उन्हें दोबारा उस निर्देशक ने साइन नहीं किया। उदाहरण के लिए फिल्म थोड़ी सी बेवफाई की सफलता के बाद भी उनके और इस्माइल श्रॉफ के बीच काफी कहासुनी हुई और उन्होंने दोबारा कभी साथ काम नहीं किया। सावन कुमार टाक के साथ उन्होंने सौतन की बेटी साइन तो की, लेकिन टीना मुनीम के साथ लड़ाई के चलते उन्होंने फिल्म लटका दी और आखिरकार उसे छोड़ दिया। राजेश खन्ना की अगली कमी थी उनकी फिल्मों का गलत चुनाव। साल 1969 की आराधना से लेकर साल 1970 में फिल्म जॉनी मेरा नाम वो पहली फिल्म बनी जिसने सभी 6 टेरिटरी में 50 लाख रुपए कमाए। अगले ही साल फिल्म हाथी मेरा साथी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा और पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसने किसी भी एक टेरिटरी में 1 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म राजेश खन्ना की गोल्डन जुबली हिट फिल्म साबित हुई। ये बात अलग है कि अगले 12 साल तक उनकी कोई भी फिल्म गोल्डन जुबली नहीं रही। फिल्म समीक्षक दिनेश रहेजा के अनुसार हाथी मेरे साथी के बाद राजेश खन्ना की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। फिल्म की सफलता का प्रभाव इतना रहा कि इसके बाद रिलीज हुई उनकी कई साधारण फिल्में भी सिल्वर जुबली हो गयी, जैसे कि आन मिलो सजना, मर्यादा, दुश्मन आदि। इसी साल आई इनकी फिल्म आनंद ने उन्हें अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। उस समय को याद करते हुए निर्माता निर्देशक महेश भट्ट कहते हैं कि ऐसा लगने लगा था कि कुछ सालों में राजेश खन्ना को लोग भगवान के रूप में पूजने लगेंगे। 1969 से 74 के बीच आनंद, आराधना, अमर प्रेम, आविष्कार, बावर्ची आदि कुछ फिल्मों में राजेश खन्ना वास्तव में बहुत अच्छे थे। 1974 के बाद न केवल बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा खत्म हो गया, बल्कि फिल्मों के प्रति उनका आत्मसंतुष्ट रवैया और बहुमुखी प्रतिभा की कमी भी सामने आई। जब उन्होंने ड्रामेटिक फिल्मों के अलावा अन्य शैलियों में काम किया तो उनका प्रदर्शन वास्तव में खराब रहा। 70 और 80 के दशक की उनकी फिल्में ज्यादातर भयानक थीं। साल 1977 में आई मैं आशिक हूँ बहारों का, 1983 में आई निशान, 1984 में आई पापी पेट का सवाल है और नया कदम तथा 1985 में बेवफाई जैसी फिल्में न केवल बेहद दयनीय थीं, बल्कि इनमें राजेश खन्ना के अभिनय में भी दोहराव नजर आता है। उनके अभिनय की शैली को चेहरे की
कलाबाजी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। और इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। वह मोटापे के शिकार हो गए, जिसके कारण वो अपने अभिनेत्रियों के लिए पिता की तरह दिखने लगे। उन्हें वजन कम करने या अपनी उम्र का अभिनय करने की परवाह नहीं थी। जहां जितेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार अपने आप को फिट रखकर और समय के पाबंद होकर खुद को स्थापित रखा, वहीं राजेश खन्ना समय से पहले ही बुजुर्ग दिखने लगे। अवतार और सौतन को छोड़कर उन्होंने बमुश्किल ही अपनी क्षमता के अनुसार हिट फिल्में दी। याद रहे कि इस दौरान आई अमरदीप, थोड़ी सी बेवफाई और धनवान आदि उनकी कुछ फिल्में औसत रूप से सफल रहीं। साथ ही आनंद, आविष्कार, अमर प्रेम, अवतार आदि को छोड़कर 1974 के बाद उनकी कोई भी फिल्म को समीक्षकों ने कुछ खास प्रशंसा के योग्य नहीं माना। उन्होंने अमरदीप, दर्द और अवतार में वास्तव में अच्छा अभिनय किया, लेकिन उनकी बाकी फिल्में यादगार नहीं रहीं। ये वो समय था जब भारतीय सिनेमा पटल पर कमल हासन, ममूटी और मोहनलाल जैसे अभिनेताओं का आगमन हुआ, जिन्होंने कला और व्यावसायिक सिनेमा के बीच की दूरी को लगभग पाट दिया। साथ ही संजीव कुमार और दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं को देखते हैं तो वो धरती पर कोई भी भूमिका निभा सकते थे। इनके विपरीत राजेश खन्ना ने खुद को विशेष भूमिकाओं तक ही सीमित रखा। राजेश खन्ना की सर्वश्रेष्ठ फिल्में कुछ महान निर्देशकों जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत आदि के साथ ही आईं। जैसे ही उन्होंने इनका साथ छोड़ा, इनकी फिल्मों की गुणवत्ता और बॉक्स ऑफिस संभावनाओं में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके विपरीत अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने कैरियर की दूसरी पारी में एंग्री यंगमैन की कई भूमिकाएं करने के बाद कुछ बेहतरीन चरित्र भूमिकाएं निभाई और खुद को पूरी तरह से नया रूप दिया। राजेश खन्ना की आखिरी गलती थी दूसरे कलाकारों से उनकी ईर्ष्या, जिसके कारण उनको मल्टी स्टारर फिल्मों में शामिल कर पाना बेहद मुश्किल था। राजेश खन्ना खुद को रेस का सबसे प्रमुख घोड़ा मानते थे, जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप होने लगी तो मजबूरी में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिनमें धर्मकांटा, राजपूत और कुदरत जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन राजेश खन्ना अक्सर अपने साथी कलाकारों और अभिनेत्रियों के रोल से खुद की तुलना करते थे, जिसका नुकसान कई बार निर्माता निर्देशकों को चुकाना पड़ता था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना जब थिएटर किया करते थे तो उस समय संजीव कुमार थिएटर का उभरता सितारा थे, जिन्हें नाटकों में मेन रोल मिलते थे और सारे अवार्ड भी उन्हीं को जाते थे। दूसरी तरफ राजेश खन्ना को शायद ही कोई नोटिस करता था, इसलिए संजीव कुमार को नीचा दिखाने के लिए राजेश खन्ना ने बड़ी बड़ी दावतें रखनी शुरू कर दी और अपने पैसे के दम पर थिएटर वालों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। जब राजेश खन्ना को थिएटर का पहला अवार्ड मिला तो उन्होंने एक पार्टी रखी, जिसमें संजीव कुमार को भी न्योता दिया, लेकिन संजीव कुमार नहीं आए। इस बात से राजेश खन्ना इतने नाराज हुए कि आजीवन उनसे गुस्सा रहे। इस कारण निर्देशक जे ओम प्रकाश से कहकर फिल्म आपकी कसम का क्लाइमेक्स भी उन्होंने चेंज करवा दिया था। राजेश खन्ना को हमेशा लगता था कि उनके डेथ सीन से फिल्में हिट हो जाया करती हैं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के क्लाइमेक्स में भी खुद का डेथ सीन रखवाया था। संजीव कुमार को पता चला कि राजेश खन्ना खुद को बेहतर अभिनेता साबित करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर पूरी फिल्म के दौरान दोनों में तनातनी रही। फिल्म के हीरो तो राजेश खन्ना ही थे, लेकिन जे ओम प्रकाश संजीव कुमार से इतने खुश हुए कि अपनी अगली दो फिल्मों आक्रमण और आंधी में उन्हें लीड रोल दे दिया तथा आक्रमण में राजेश खन्ना को बस मेहमान सरी की एक भूमिका दी। कुछ ऐसा ही सौतन फिल्म के दौरान भी हुआ, जब राजेश खन्ना ने फिल्म में जबरदस्ती अपने और पद्मिनी कोल्हापुरे पर एक रोमांटिक सीन शूट करवाया, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये कहकर सीन हटाने के लिए कहा कि फिल्म में पद्मिनी को पवित्र लड़की की तरह पेश किया गया है और ये सीन उन पर फिट नहीं बैठता। मजबूरन इस सीन को दोबारा शूट करना पड़ा और फिल्म का बजट कई लाख रुपए बढ़ गया। पूरी फिल्म के दौरान राजेश खन्ना ने बहुत मीन मेख निकाले, क्योंकि उन्हें लगता रहा इसमें पद्मिनी का रोल उनसे मजबूत है। साल 1990 में दिनेश रहेजा को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने माना कि उन्हें अमिताभ बच्चन से ईर्ष्या थी और अमिताभ की फिल्में फ्लॉप होने पर वो खुश हो जाया करते थे। राजेश खन्ना के पतन का आखिरी किस्सा था उन पर लगे आरोप। फिल्म अनोखा रिश्ता के सेट पर 14 वर्षीय सबीहा और उनकी मां ने आरोप लगाए कि राजेश खन्ना ने उनका शोषण किया है। उन दिनों ये आरोप सनसनी बन गया और राजेश खन्ना की हर तरफ खूब फजीहत हुई। हालांकि राजेश खन्ना ने इस आरोप को हमेशा नकारा, लेकिन इससे उनकी इमेज को खूब नुकसान हुआ और उनके कैरियर का ढलान और तेजी से आया।
तो ये थी राजेश खन्ना के स्टारडम के पतन को विश्लेषित करती हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।